वेलकम चिल्ड्रन। असेसमेंट वर्कशीट नंबर 15, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस। टॉपिक है विद्युत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए, चालक में 1 मिनट में 150 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। इससे प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। आपको कूलाम आवेश दिया हुआ है तो Q = 150 कूलाम और T दिया हुआ है 1 मिनट। 1 मिनट को हम क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मिनट = 60 सेकंड। फॉर्मूला क्या होता है, I = Q/T। Q की वैल्यू आपको दी है और T की वैल्यू भी आपको दी हुई है। तो 150/60 = 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 15/6, जब आप 15 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 एम्पियर। बी, उन कारकों की सूची बनाइए जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, सेकंड चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और थर्ड पदार्थ की प्रकृति पर। लंबाई के समानुपाती होता है जबकि चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सी, एक विद्युत परिपथ में 5 ओम और 10 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। दोनों प्रतिरोधों से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की तुलना करें। क्योंकि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो क्या होगा बच्चों, यदि दो प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिपथ में दोनों प्रतिरोधों से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा समान होगी। डी, जूल का तापन नियम लिखिए और इसका गणितीय व्यंजक भी लिखिए। जूल का तापन नियम क्या होता है, जूल के तापन नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा दिए गए प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, दी गई विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती तथा उस समय के लिए अनुक्रमानुपाती होती है जिसके लिए दिए गए प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। गणितीय व्यंजक क्या होगा, H = I²RT। ई, 220 वोल्ट विभव पर 10 एम्पियर विद्युत धारा के लिए 88 ओम के कितने प्रतिरोधक समानांतर में जुड़े हुए हैं। आपको नंबर ऑफ प्रतिरोधक निकालने हैं कि कितने प्रतिरोधक 220 वोल्ट विभव पर 10 एम्पियर विद्युत धारा के लिए, टोटल ओम दिया हुआ है 88 ओम में कितने प्रतिरोधक समानांतर क्रम में जुड़े हैं। माना कि X प्रतिरोधक समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 1/R = X/88। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 88/X। ओम के नियम अनुसार V = IR। R की वैल्यू आपके पास 88/X है, V की वैल्यू आपको दी है और I की वैल्यू भी आपको दी है। तो आप R की वैल्यू रख देंगे 88/X और V की वैल्यू 220 वोल्ट और I की वैल्यू I ये रख देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 88/X = 220/10। तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसमें से X की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो X = 88 × 10/220। तो 0 से 0 कैंसिल, 88/22 बराबर कितने आ जाएंगे आपके, 4 प्रतिरोध। F, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम के 4 प्रतिरोधों के संयोजन से प्राप्त उच्चतम और निम्नतम प्रतिरोध की गणना कीजिए। बच्चों, जब उच्चतम प्रतिरोध निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, चारों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ने का क्या तरीका होता है, R = R1 + R2 + R3 + R4। तो जब हम इनको जोड़ देंगे तो कितना प्रतिरोध आ जाएगा, 48 ओम। निम्नतम प्रतिरोध निकालने के लिए हम इनको समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। समानांतर क्रम का क्या फॉर्मूला होता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4, या जितने प्रतिरोधक आपको दिए गए हैं उनको हम 1/ लिखकर जोड़ेंगे। जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24, तो वैल्यू रखने पर क्या होगा बच्चों, इसको मैथ्स में जैसे आप फ्रैक्शन जोड़ते हैं ऐसे जोड़ेंगे। 4, 8, 12 और 24 का क्या लिया है, 24 हमने एलसीएम लेकर हम इसको जोड़ेंगे। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/24, काटने पर 12 × 12, 12 दूनी 24, तो क्या आएगा, 1/2। 1/R = 1/2, तो R की वैल्यू 2 ओम। तो निम्नतम प्रतिरोध 2 ओम और अधिकतम प्रतिरोध 48 ओम आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक परिपथ आरेख बनाइए जिसमें 6 वोल्ट की बैटरी, 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध और एक कुंजी सभी श्रेणी क्रम में हो।
परिपथ में कुल विद्युत धारा 8 ओम के प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर की गणना कीजिए। इसमें आपको 3 काम करने हैं। एक परिपथ आरेख बनाना है, एक कुल विद्युत धारा निकालनी है और 8 ओम प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम परिपथ आरेख बनाएंगे। 3 ओम हमने समानांतर क्रम में जोड़ दिए। एक बैटरी लगाएंगे, 6 वोल्ट की बैटरी लगानी है। एक कुंजी लगाइए और अमीटर को जोड़ दीजिए श्रेणी क्रम में। तो यह आपका परिपथ बन गया। अब आपको कुल विद्युत धारा निकालनी है। वी की वैल्यू दी है 6 वोल्ट। ओम कितना है? ओम की टोटल वैल्यू जब आप श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो निकाल लेंगे। तो कितनी आ जाएगी? 25 ओम। 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम को जोड़ देंगे। अब I इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन आर। तो V की वैल्यू 6 और R की वैल्यू 25 रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? जब 6 को 25 से आप डिवाइड करेंगे, 6 को बीच में रखिए, 25 को साइड में डिवाइड कर दीजिए, 0.24 एम्पियर आ जाएगा। 8 ओम प्रतिरोधक के सिरों पर विभव निकालना है। V इक्वल टू आई आर होता है, I इंटू आर। आई की वैल्यू 0.24 अभी निकाली आपने और आर की वैल्यू हम 8 रखेंगे क्योंकि 8 ओम प्रतिरोधक के सिरों पर विभव निकालना है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? 1.92 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट 3 समान बल्ब B1, B2 और B3 चित्र में दर्शाए अनुसार संयोजित हैं। जब तीनों बल्ब चमकते हैं तो अमीटर ए का पठन 3 एम्पियर होता है। आपको फर्स्ट पार्ट में पूछा गया इसके क्वेश्चन के, यदि बल्ब B1 फ्यूज हो जाए तो अन्य दो बल्बों की चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बल्ब B1 के फ्यूज होने पर अन्य दो बल्बों की चमक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि बल्ब की चमकना जो है विद्युत शक्ति पर निर्भर करता है और विद्युत शक्ति विभव और दूसरे बल्बों के प्रतिरोध पर निर्भर करती है। तो P इक्वल टू V² अपॉन R होने के कारण B1 के फ्यूज होने पर दोनों बल्ब की चमक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये P पर कोई असर नहीं है, इसलिए पावर पर। बी पार्ट में आपको पूछा गया है यदि बल्ब B2 फ्यूज हो जाता है तो A1, A2 और A3 और A के पाठ्यांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में चित्र दिया हुआ था वो चित्र कौन सा है बच्चों? ये वाला। ये चित्र आपके क्वेश्चन में दिया है। A1, A2 और A3 तीन एमीटर हैं और A का पाठ्यांक आपको दिया हुआ था 3 एम्पियर और B1, B2 और B3 तीन बल्ब जुड़े हुए हैं। 4.5 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी हुई है। अब हम क्या निकालेंगे? A1, A2 और A3 के और A के पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर B2 फ्यूज हो जाता है। समानांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का नेट प्रतिरोध कितना आएगा? नेट प्रतिरोध निकालेंगे हम 1/r डैश इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 करके। प्रतिरोध समान है इसलिए 1/r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/r। तो r डैश बराबर आ जाएगा हमारे पास r/3, उल्टा हो जाएगा। ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू आई आर। तो R की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? 4.5 ओम। कैसे? R बराबर V अपॉन आई। V की वैल्यू 4.5 है, I की वैल्यू 1 क्योंकि 3 है। तो A1, A2, A3 तो हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी 4.5 ओम। यदि B2 बल्ब फ्यूज हो जाता है तो दो बल्ब B1 और B3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनका हम प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? 1/r डैश इक्वल टू 2/r। अब दो बल्ब बचे हैं आपके 2/r, तो r डैश बराबर 4.5/2 ओम। I इक्वल टू V अपॉन आई r डैश की वैल्यू आपके पास है 4.5/2 और V की वैल्यू 4.5। तो जब आप ये वैल्यू रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 इंटू 4.5/4.5। 4.5 को 4.5 से कट कर देंगे और कट करने के बाद आपके पास I की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 एम्पियर। तो I की वैल्यू कितनी आएगी? 2 एम्पियर। इसका थर्ड पार्ट है आपका, जब तीनों बल्ब एक साथ चमकते हैं तो परिपथ में कितनी शक्ति का क्षय होता है। आपको शक्ति निकालनी है। फॉर्मूला आपको पता है P इक्वल टू V इंटू आई। V की वैल्यू 4.5 और I कितने हैं? 3। तो आपको 4.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 13.5 वॉट आएगी। ये आपने पावर निकाली है। थर्ड का बी पार्ट है, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? इसे जूल के रूप में निरूपित कीजिए। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट आर होती है। तो 1 किलोवाट आर को हम जूल में कन्वर्ट कर देंगे। 1 किलोवाट घंटा
तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं 1 किलोवाट आर, आर यानी घंटा। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट और 1 घंटा 1 आर इक्वल टू 3600 सेकेंड, 60 इंटू 60 तो 3600 सेकेंड आ जाएंगे। 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? 3600 सेकेंड। तो हम 1000 को 3600 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा आपका? 36 लाख जूल। तो जब हम इसमें इसको रेज टू द पावर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 6 प्लेस पर पॉइंट लगा रहे हैं, तो 10 रेज टू द पावर 6 आएगा। 1 2 3 4 5 और 6, तो 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, क्योंकि हमने 6वें प्लेस पर पॉइंट लगाया है। तो 10 की पावर 6 लिखेंगे, ये आ गए जूल। 1 किलोवाट आर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।